हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोगों ने जैन धर्म के पार्ट 1 को देखा था। जिन दोस्तों ने अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले आप उसको देखिए। उसको देखेंगे तो फिर जो आगे बातें होंगी तो पूरी तरह से ये वीडियो समझ में आएगा, ये चैप्टर कंप्लीट होगा। ठीक है, हम लोगों ने बात क्या किया था जैन धर्म में, जो लास्ट वाली वीडियो थी, लास्ट पॉइंट बात क्या हुई थी कि जैन धर्म क्या कहता है कि संसार दुख मूलक है। ठीक है, और दुखों का जो कारण है वो क्या है, कर्मफल है। ठीक है, और उससे मुक्ति पाने के लिए जैन धर्म में त्रिरत्न का सिद्धांत दिया गया है। इसका अनुशीलन करेंगे, इसका पालन करेंगे तो दुखों से मुक्ति मिल जाएगी। क्या था? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। ठीक है, उसी के आगे की बात किया जाए हम लोग। यहाँ से क्वेश्चन पीसीएस में आया भी है। और दोस्तों, ये बात ध्यान रखिएगा कि मेरी जितनी भी वीडियो चल रही है, जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ यूट्यूब पे, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, साइंस है, एनवायरमेंट है, अभी जियोग्राफी भी लेके आएंगे, सारे सब जीएस के। तो आप जो भी एग्जाम दे रहे हैं, आईएएस का, पीसीएस का, एसएससी का, आरओ, टेट, सुपर टेट, जो भी ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसमें जीएस के पार्ट हैं, मेरी यूट्यूब की जितनी भी सब्जेक्टिव वीडियो हैं सब बहुत ही आपके लिए मददगार साबित होंगे। ठीक है, आइए देखा जाए। यहाँ से क्वेश्चन पीछे से बना भी है। जो बात कर रहे हैं हम लोग त्रिरत्नों की, त्रिरत्नों का अनुसरण करने से क्या कहे हैं जैन धर्म ने, क्या कहा कि त्रिरत्नों का अनुसरण करने से कर्मों का जीव की ओर से बहाव रुक जाता है। इसी अवस्था को संवर कहते हैं। ठीक है, समझ गए? कहने का मतलब कि त्रिरत्नों का अनुसरण करने से कर्मों का जीव की ओर क्या होगा, बहाव या प्रवाह रुक जाएगा। उसी अवस्था को संवर कहते हैं। और इसके बाद क्या होगा? इसके बाद पहले से जो व्याप्त कर्म है वो भी समाप्त होने लगते हैं। इस अवस्था को जैन धर्म में निर्जरा कहा गया है। ये दोनों से क्वेश्चन बना हुआ है, इसलिए आप ध्यान रखिएगा। संवर क्या है, निर्जरा क्या है? संवर का मतलब त्रिरत्नों का अनुसरण करने से कर्मों का जीव की ओर बहाव या प्रवाह रुक जाता है, उस अवस्था को संवर कहते हैं। और इसके बाद जो पहले से व्याप्त कर्म है, अब वो धीरे धीरे क्या होंगे, समाप्त होने लगते हैं। इस अवस्था को निर्जरा कहते हैं। ठीक है, फिर क्या होगा? इसी के बाद जब ये दोनों हो जाएंगे, संवर और निर्जरा की स्थिति हो जाएगी, तो मोक्ष की प्राप्ति होगी। और मोक्ष के बाद जो जीव है वो आवागमन चक्र से मुक्ति पालेगा। और जैन ग्रंथों में इसे ही अनंत चतुष्टय कहा गया है। क्या कहा गया है जैन धर्म में? अनंत चतुष्टय। अनंत चतुष्टय मतलब 4 चीजें। क्या है भाई? अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य, अनंत सुख। ये कब होगा? जब मोक्ष की प्राप्ति कर लेंगे। तो मोक्ष के बाद जीव आवागमन के चक्रों से मुक्ति पालेगा। और इसी को, इस अवस्था को जैन धर्म में, जैन ग्रंथ में क्या कहा गया है? अनंत चतुष्टय। इसका मतलब अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य, अनंत सुख। इसको ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन कर सकता है कि अनंत चतुष्टय में कौन कौन सी बातें हैं, उसमें किस चीजों को रखा गया है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। फिर स्यादवाद तथा अनेकांतवाद का संबंध जैन धर्म से ही है। इसी को सप्तभंगी न्याय भी कहा जाता है। ठीक है, सप्तभंगी न्याय ज्ञान। तो स्यादवाद, आपसे पूछे कि स्यादवाद या अनेकांतवाद किस धर्म से संबंधित है, तो इसका संबंध जैन धर्म से है। ठीक है, अगला देखिएगा। महावीर ने अपने जीवन काल में ही 11 इनके अनुयायी थे। तो 11 अनुयायियों के एक संघ की स्थापना की। और ये क्या कहलाए? ये गणधर कहे गए। ठीक है, और जब महावीर स्वामी की मृत्यु हो गई, उसके बाद सुधर्मन जो है वो इस संघ का अध्यक्ष या प्रमुख बना। तो आपसे क्वेश्चन कर सकता है कि महावीर स्वामी ने अपने जीवन काल में जो 11 अनुयायियों के एक संघ की स्थापना की थी, ये गणधर कहे गए। तो इनकी मृत्यु के बाद उस संघ का प्रमुख कौन बना? तो महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद सुधर्मन जो है वो संघ के प्रमुख बने, मतलब संघ के अध्यक्ष बने। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है जैन धर्म को मानने वाले शासक। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आपसे क्वेश्चन कर लेता है कि एग्जाम दे देगा कि कौन से ऐसे शासक हैं जो जैन धर्म को मानते थे या जैन धर्म के अनुयायी थे। ठीक है, तो इस बात को याद रखिएगा। जैन धर्म को मानने वाले शासक कौन कौन है? तो महापद्मनंद है, ये नंद वंश के थे। ठीक है, ये कट्टर अनुयायी थे जैन धर्म के। संप्रति, ये सम्राट अशोक का पौत्र थे। ठीक है, ये भी जैन धर्म के अनुयायी थे। खारवेल का नाम आप लोग सुने होंगे, कलिंग नरेश है। ठीक है,
ये भी कट्टर जैन धर्मानुयायी थे। ठीक। अमोघ वर्ष जो राष्ट्रकूट वंश के राष्ट्रकूट शासक थे, ये भी जैन धर्म के अनुयायी थे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस चीज को। और फिर देखिए गंग वंश था। गंग वंश के राजा राजमल चतुर्थ के एक मंत्री थे, मंत्री और सेनापति, जिनका नाम है चामुंड राय। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नाम है चामुंड राय। इन्होंने 974 ईस्वी में, ठीक है, श्रवणबेलगोला, श्रवणबेलगोला कर्नाटक में पड़ता है। ठीक है, तो श्रवणबेलगोला के पास एक बाहुबली की विशाल जिन मूर्ति, मतलब जैन मूर्ति का निर्माण किया। उन्हीं को बोलते हैं गोमतेश्वर की मूर्ति या गोमट की मूर्ति। ठीक है, ये 70 फीट ऊंची है और हर 12 वर्ष पर यहाँ पे कर्नाटक में श्रवणबेलगोला में महामस्तकाभिषेक नामक पर्व का आयोजन किया जाता है, जो यही गोमतेश्वर जी की पूजा होती है। और ये जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव के पुत्र माने जाते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कि पूछेगा आपसे कि बाहुबली की जिन मूर्ति या गोमतेश्वर की विशाल मूर्ति का निर्माण किसने करवाया, तो गंग वंश के जो राजा थे राजमल चतुर्थ, इनके मंत्री और सेनापति चामुंड राय थे। इन्होंने 974 ईस्वी में, चामुंड राय ने 974 ईस्वी में श्रवणबेलगोला के पास, कर्नाटक में है श्रवणबेलगोला, वहीं पर क्या किया, बाहुबली की विशाल जैन मूर्ति का निर्माण करवाया, मतलब गोमतेश्वर की। ठीक है, ये 70 फीट ऊंची है और हर 12 वर्ष पे यहाँ महामस्तकाभिषेक नामक पर्व का आयोजन किया जाता है, जो गोमतेश्वर जी से संबंधित है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। ठीक, और गोमतेश्वर जी की मूर्ति क्या है, तो 70 फीट ऊंची है। ये ऋषभ देव के पुत्र माने जाते हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जो चंदेल शासक हैं धंग, राजा धंग, इनके शासन काल में भी खजुराहो में, जो खजुराहो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में है, वहां जैन मंदिरों का निर्माण किया गया। ये सब ध्यान रखिए, क्या पढ़ रहे हैं, जैन धर्म को मानने वाले शासक हैं ये सभी लोग। ठीक है, जो जैन धर्म में कुछ न अनुयायी थे और कुछ न कुछ जो योगदान दिए, मंदिर बनवाए, ये सारी बातें। ठीक है, तो चंदेल शासक राजा धंग के शासनकाल में खजुराहो, जो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में है, वहां पे जैन मंदिरों का निर्माण किया गया। ठीक है, सोलंकी वंश के जो शासक थे भीमदेव प्रथम, इनके मंत्री विमल शाह ने दिलवाड़ा के प्रसिद्ध जैन मंदिर का निर्माण करवाया, जो माउंट आबू पर्वत पर है। ठीक है, माउंट आबू पे है। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लेता है कि दिलवाड़ा के प्रसिद्ध जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया, तो ध्यान रखिएगा, भीमदेव मत करिएगा, सोलंकी शासक भीमदेव प्रथम के मंत्री विमल शाह ने करवाया था। और ये मंदिर कहाँ पे है, तो माउंट आबू में है। ठीक, जो कि पड़ता है आपका सिरोही राजस्थान में। ठीक है, माउंट आबू। अब देखिए अगला, जैन धर्म का विभाजन। चंद्रगुप्त मौर्य का कार्यकाल चल रहा था, जैन धर्म का विभाजन क्या हुआ, श्वेतांबर और दिगंबर नामक 2 संप्रदायों में बट गया। पहली जैन सभा हुई थी, उसी समय जैन धर्म 2 भागों में बट गया था, श्वेतांबर और दिगंबर। ठीक है, जो श्वेतांबर के गुरु थे, आचार्य थे, जो संस्थापक थे, वो स्थूलभद्र थे, और दिगंबर के जो आचार्य संस्थापक थे वो भद्रबाहु जी थे। ठीक है, श्वेतांबर ये लोग श्वेत वस्त्र धारण करते थे, सफेद वस्त्र पहनना। दिगंबर पूर्णतया नग्न रहते थे। ठीक है, इनका कहना था चारों दिशाएं ही वस्त्र हैं, तो इस कारण ये लोगों ने वस्त्रों का त्याग कर दिया। ठीक है, तो ये पूर्णतया नग्न रहते थे। आगे देखिए, श्वेतांबर जैनियों को आचार्य तथा साधु कहा गया और दिगंबर जैनियों को झुल्लक, ऐल्लक और निर्ग्रंथ कहा गया। तो ध्यान रखिएगा, पूछ सकता है। ठीक है, कि आचार्य और साधु किन जैनियों कहा गया है, श्वेतांबर के दिगंबर तो श्वेतांबर को, और झुल्लक, ऐल्लक और निर्ग्रंथ दिगंबर जैनियों कहा गया। ठीक है, श्वेतांबर संप्रदाय के अनुसार महावीर स्वामी विवाहित थे और इनकी एक पुत्री भी थी। ठीक है, जो आपको बताए थे अन्नोजा या प्रियदर्शना। और दिगंबर मतानुयायी के अनुसार, इनके अनुसार महावीर स्वामी अविवाहित थे। ठीक है, श्वेतांबर जो 19वें तीर्थंकर हैं मल्लीनाथ, इनको एक स्त्री कहते थे, ये स्त्री हैं। ठीक है, स्त्री मानते थे, लेकिन दिगंबर ने कहा कि नहीं, मल्लीनाथ भी पुरुष ही थे। ठीक है, और श्वेतांबर कहना था कि स्त्री के लिए मोक्ष संभव है, दिगंबर कहता है स्त्री के लिए मोक्ष संभव नहीं है, क्योंकि श्वेतांबर का कहना इसलिए था क्योंकि ये वस्त्र पहनते थे, और दिगंबर का कहना था कि स्त्री पूर्णतया नग्न नहीं रह सकती,
इसलिए स्त्री के लिए मोक्ष संभव नहीं है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो याद रखिएगा, श्वेतांबर और दिगंबर जैन धर्म का विभाजन हुआ 2 संप्रदायों में, 2 भागों में, और ये चंद्रगुप्त मौर्य के समय का कार्यकाल चल रहा था। ठीक है, अब आइए बात कीजिए जैन सभाएं। ठीक, 2 जैन सभा हुई है, पहली और दूसरी। जैसे बौद्ध में हम लोग पढ़े थे 4 बौद्ध सभा, तो प्रथम जैन सभा, ठीक है, ये 4th BC की बात चल रही है। ठीक है, और ये कहाँ हुआ था? तो पाटलिपुत्र में, और अध्यक्ष कौन थे? स्थूलभद्र जी थे। ठीक है, इसी प्रथम जैन सभा में जैन धर्म के 12 अंगों का संकलन किया गया। ठीक है, अभी आगे बताएंगे ये सब क्या है। जैन धर्म के 12 अंगों का संकलन प्रथम जैन सभा में किया गया। ठीक, जैन धर्म का जो विभाजन है 2 भागों में जो बट गया, वो कब हुआ? प्रथम जैन सभा में, जो मैंने आपको अभी बताया था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, पूछ सकता है कि जैन धर्म 2 भागों में कब बटा? तो प्रथम जैन सभा में ही 2 भागों में बट गया। जैसे बौद्ध धर्म पढ़े थे आप कि बौद्ध धर्म का बंटवारा कब हुआ? तो चतुर्थ बौद्ध संहिता, जिस समय कनिष्क शासनकाल चल रहा था, उसी समय बौद्ध धर्म क्या हुआ? उसके बाद 2 भागों में बट गया, हीनयान और महायान। ठीक, उसी तरह प्रथम जैन सभा में ही क्या हुआ? जैन धर्म 2 भागों में विभाजित हो गया था, श्वेतांबर और दिगंबर। ठीक है, द्वितीय जैन सभा कब हुआ भाई? 512 ईस्वी में, मतलब 6th AD में। ठीक है, ये कहाँ हुआ? बल्लभी। बल्लभी कहाँ है? गुजरात में। इसकी अध्यक्षता कौन किए? देवर्धि गण या क्षमा श्रमण। ठीक है, 2 नाम मिलता है इनका उल्लेख। देवर्धि गण या क्षमा श्रमण ने इसकी अध्यक्षता की थी, दूसरी जैन सभा की, और ये 512 ईस्वी में हुआ था बल्लभी में, गुजरात में। यहाँ क्या हुआ? इसी समय जैन साहित्यों का संकलन किया गया। क्या? यहाँ केवल 12 अंगों का हुआ था, यहाँ 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकरण, 6 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र और अनुयोग सूत्र का संकलन किया गया। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये द्वितीय जैन सभा में हुई। अब ये क्या क्या था, इसको आगे देखा जाए। ये जैन साहित्य, आइए देखिए। जैन साहित्य, सबसे पहली बात तो यही पूछेगा, आगम किसे कहा जाता है? तो जैन साहित्यों को ही आगम कहा गया है। ठीक है, किस भाषा में लिखे गए? तो अर्धमागधी, उसी को बोलते हैं प्राकृत भाषा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, जैन साहित्यों को आगम कहा जाता है और ये अर्धमागधी और प्राकृत भाषा में लिखे गए। ठीक है, अब जो आपको बताए हैं कि जैन साहित्य क्या है, तो है 12 अंग। ठीक, 12 अंग क्या है भाई? इसमें जैनों के सिद्धांतों और नियमों का संकलन किया गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 12 अंग में जैनों के सिद्धांतों और नियमों का संकलन किया गया है। ठीक, फिर है 12 उपांग। ये क्या है आपका? 12 उपांग। ठीक है, इसमें ब्रह्मांड का वर्णन, प्राणियों का वर्गीकरण, ठीक है, खगोल विद्या, काल विभाजन और मरणोत्तर जीवन आदि का उल्लेख किसमें मिलता है? 12 उपांग में मिलता है। ठीक, 12 अंग में जैनों के सिद्धांतों नियमों का संकलन और 12 उपांग में ब्रह्मांड का वर्णन, प्राणियों का वर्गीकरण, खगोल विद्या, काल विभाजन और मरणोत्तर जीवन आदि का उल्लेख किया गया है। ठीक है, फिर 10 प्रकरण की बात हो रही है। 10 प्रकरण क्या है? ग्रंथों के परिशिष्ट हैं इसमें। क्या? तो जैन धर्म से संबंधित, ठीक है, जैन धर्म से संबंधित विधि विषयों का वर्णन किया गया है। ठीक है, ये 10 प्रकरण हैं जिसमें जैन धर्म से संबंधित विधि विषयों का वर्णन किया गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। ठीक, 6 छेद सूत्र हैं। ये क्या है? तो इसमें जैन भिक्षु भिक्षुणियों के नियमों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, जो जैन भिक्षु भिक्षुणियां हैं उनके नियम का उल्लेख किसमें मिलता है? जो 6 छेद सूत्र है। ठीक है, फिर क्या है? जैन साहित्य 4 मूल सूत्र। ठीक है, जैन धर्म के उपदेश, भिक्षुओं के कर्तव्य और जो विहार के जीवन आदि का वर्णन मिलता है वो 4 मूल सूत्र में देखने को मिलता है। ठीक है, जैन धर्म के उपदेश, भिक्षुओं के कर्तव्य और विहार के जीवन इत्यादि का वर्णन 4 मूल सूत्र में दिखाई देता है, जो कि मूल सूत्र 4 है। ठीक है, और फिर है अनुयोग सूत्र। इसमें भिक्षुओं के लिए आचरणीय बातें कही गई हैं। ठीक है, तो आपसे कहे कि भिक्षुओं के लिए आचरणीय बातों का उल्लेख कहाँ है, तो किसमें है? अनुयोग सूत्र में। और ये टोटल क्या है? इन्हीं को बोलते हैं जैन साहित्य
इन्हीं को कहा गया है आगम। ठीक है, ये अर्धमागधी प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। ठीक है, देखिए अगला, महावीर स्वामी मतलब जैन धर्म किस किस में विश्वास करते थे? तो ये आत्मा में, पुनर्जन्म में, कर्म में, मोक्ष में और वर्ण में विश्वास करते थे। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आत्मा को मानते थे, पुनर्जन्म में विश्वास करते थे, कर्म को, मोक्ष को, वर्ण को, इस सभी में इन लोगों का विश्वास था। ठीक है, अब देखिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है, यहां से हमेशा क्वेश्चन आते हैं, कई बार मैच करने को आता है। एक तरफ संस्थापक जितने जैन तीर्थंकर हैं और एक तरफ उनके प्रतीक चिन्ह मैच कराइए, या तो सीधे सीधे एग्जैक्ट क्वेश्चन कर देता है कि ये प्रतीक चिन्ह किस जैन धर्म के तीर्थंकर से संबंधित है। ठीक है, तो आइए देखिए, जैन तीर्थंकरों के प्रतीक चिन्ह या इसी को बोलते हैं संज्ञान, क्या है ये? तो ऋषभ देव, इनका प्रतीक चिन्ह क्या है? वृषभ मतलब बैल। अजितनाथ, अजितनाथ जो थे दूसरे तीर्थंकर थे, इनका क्या है सिंबल प्रतीक चिन्ह? गज या हाथी। संभवनाथ, इनका प्रतीक चिन्ह क्या है? अश्व या घोड़ा। सुपार्श्वनाथ, इनका स्वास्तिक, स से सुपार्श्वनाथ, स से स्वास्तिक, याद रखने का तरीका ऐसे बैठा लिया जाता है। फिर है मल्लीनाथ, इनका प्रतीक चिन्ह कलश। नेमिनाथ, इनका प्रतीक चिन्ह नीलोत्पल। ठीक है, अरिष्ट नेमी, इनका प्रतीक चिन्ह शंख। पार्श्वनाथ, इनका प्रतीक चिन्ह सर्प। और महावीर स्वामी जो अंतिम तीर्थंकर है, इनका प्रतीक चिन्ह क्या है? सिंह है। ठीक, तो एक बार फिर से रिकॉल कर लिया जाए। ऋषभ देव बैल या वृषभ, इनका प्रतीक चिन्ह। अजितनाथ का हाथी, संभवनाथ का घोड़ा या अश्व, सुपार्श्वनाथ का स्वास्तिक, मल्लीनाथ का कलश, नेमिनाथ का नीलोत्पल। ठीक है, अरिष्ट नेमी का शंख, पार्श्वनाथ का सर्प, महावीर स्वामी का सिंह, ये इनके प्रतीक चिन्ह है। ठीक है, तो हम लोगों ने दोस्तों क्या पढ़ा? आज कंप्लीट हुआ हमारा जैन धर्म की जो पहले टॉपिक में सब चीजें पढ़े, जीवन परिचय महावीर स्वामी का, फिर जैन धर्म क्या क्या कहता है, फिर तीरत्न क्या थे, तीरत्नों से हम लोग संवर को देखे, संवर किसे कहते हैं, निर्जरा किसे कहा जाता है, मोक्ष जब हो जाता है इन दोनों के बाद, तो मोक्ष के बाद जब जीव आवागमन से मुक्त हो जाएगा उस चक्र से, उसे क्या कहा गया है? अनंत चतुष्टय। ठीक है, वो क्या क्या है? फिर स्यादवद अनेकांतवद का संबंध किससे? जैन धर्म से। महावीर स्वामी ने अपने जीवन काल में 11 अनुयायी बनाए, गणधर कहे गए। और फिर कौन बना इनकी मृत्यु के बाद? सुधर्मन क्या हुआ? संघ का प्रमुख बना, अध्यक्ष बना। फिर जैन धर्म को मानने वाले हम लोगों ने शासकों को देखा और किन्होंने क्या क्या बनवाया, जो मेन कृतियां हैं उसको देखा। ठीक है, फिर जैन धर्म का विभाजन श्वेतांबर दिगंबर में जैन सभाएं 2 हुई और इन जैन सभाओं में जो जैन साहित्यों का संकलन किया गया उसके बारे में देखा गया। और फिर जैन तीर्थंकरों के प्रतीक चिन्ह और संज्ञान। ठीक है, जब आप ये दोनों वीडियो आप लोग देख लेंगे तो जैन धर्म से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा किसी भी एग्जाम में। ठीक है, आप 2-3 बार इस वीडियो को देखेंगे तो एकदम आपको दिमाग में बातें याद हो जाएंगी, ऑप्शन देखेंगे तो आराम से आप फट से कर लेंगे। ठीक है, और एग्जाम में यही चाहिए। तो आज हम लोगों का ये पूरा जैन धर्म कंप्लीट हुआ। आप लोग इस वीडियो को 2-3 बार देखिएगा तो देखिएगा फिर एग्जाम में एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेंगे। आप लगभग 95-96% आंसर दे के आ पाएंगे अच्छे से, जब ये पढ़े रहेंगे तो। ठीक है, पढ़ना और याद रखना जरूरी है। जब दोनों काम हुआ रहेगा तो फिर देखिएगा जीएस में जितना मैं वीडियो लेके चल रहा हूं, अगर आप मन से पढ़ेंगे तो फिर आप आराम से अधिक क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, जल्द ही हम फिर मिलते हैं इसकी अगली टॉपिक में, जो हमारा रहेगा वैष्णव धर्म और शैव धर्म और शाक्त धर्म। ठीक है, फिर ईसाई धर्म, इस्लाम धर्म। ठीक, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।